इतने लोग आए, बाकी लोग कहाँ गए? सर शायद उम्मीद नहीं होगी उनको कि 4 बजे भी हो सकती है, ध्यान से नहीं पढ़ते होंगे। मुझे भी लग रहा है। अभी कॉल करवाते हैं मधु मैम से। सर बस नीट वालों की क्लास है आज। क्या? सर नीट बस वालों नीट। की क्लास है आज। जो दोनों, जो मेरी तो आज इसलिए मैंने लगा दी क्योंकि एक क्लास मिस हो गई थी ना। मतलब सर सर इंजीनियरिंग और ये नीट दोनों की है? शायद ये सिर्फ नीट वालों के लिए होगा। नहीं सभी के लिए है, दोनों के लिए ही है क्लास। कुणाल आ गया? सर एक आध क्लास लगवा दिया कीजिए, सर मतलब जो सिर्फ नीट वाले। तुम्हारे लिए बहुत जल्दी प्लान हो रहा है, डोंट वरी, तुम लोगों पे ही फोकस करना। हेलो मैम, और बाकी कॉल करना, ये कौन कौन नहीं आया। बताओ तो बढ़ा जाएगा। अच्छा, ये इंजीनियरिंग के कौन कौन बच्चे आ गए? तारिक? सर कोई भी नहीं आया इंजीनियरिंग में। कोई भी नहीं आए? कहाँ रह गए सारे बच्चे आज? आ रहे सर होंगे। हमारी क्लास ले लीजिए, हाँ मतलब तुम्हारी भी हम लेंगे डाउट अभी। क्लास कर लेंगे। डाउट क्लास में पढ़ाएंगे हम आगे, ये अभी सिलेबस बचा हुआ है यस सर। काफी कुछ, है ना? सर मतलब जैसे सैटरडे को आज 2 क्लास ले ली ना आपने, वैसे मतलब ले लिया कीजिए तो क्वेश्चन 2 पूछ क्लास? सकते। सर मतलब एक केमिस्ट्री की, एक जूलॉजी की है ना। हाँ ऐसी रहेगी, अब कुछ ऐसे ही कुछ प्लान कर रहे हैं बहुत जल्द हम लोगों के लिए, रिजल्ट देना ना। सर 11th क्लास में भी तो 2 क्लास होती है तो सिलेबस बूस्ट हो जाएगा। क्या? सर 11th में भी 2 क्लासेस होती थी। हाँ बस इसी तरीके से कुछ प्लान कर रहे हैं बहुत जल्द, सो डोंट वरी, ठीक है? बहुत जल्दी कर रहे हैं भाई, तुम लोगों के लिए ही कर रहे हैं, बस हो रहा है। तभी तो तुमसे कल हमने कुछ बच्चों से रात में बात की थी, याद हो? आकाश कैसे हो, कैसी है पढ़ाई चल रही है? यस सर सही चल रही है। सही। तुम, मुझे मतलब क्या है, तुम कहाँ गायब हो जाते बीच बीच में? सर पेपर चलते रहते हैं स्कूल में। तो पेपर चलते रहते हैं तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। सर मैं कितने रिकॉर्ड। घंटे पढ़ाई? अच्छा रिकॉर्ड देख लो, कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है? सर पढ़ाई कर। अच्छा बढ़िया हो जाती है। कितने घंटे? 6-7 घंटे हो रही है एक्स्ट्रा स्कूल के अलावा? सर स्कूल के अलावा 6-7 हो जाती है। अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया था तुम्हें पिछले टर्म पे पी ब्लॉक में? सर अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट पढ़ा दिया था। मतलब अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट बताया था, क्या बताया था? सर अमोनिया प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हो गए। और? सर मतलब एल्कली से रिएक्शन करके और हीटिंग वाला भी बता दिया था। अच्छा बता दिया था, इतना मैंने सब बता दिया था। चलो, अच्छा मैंने अमोनिया स्टार्ट कर दिया था? क्यों? यस सर। अमोनिया में क्या क्या बता दिया था? सर हाइड्रेशन से कैसे बनता है अमोनिया, और अमोनियम सॉल्ट से कैसे बनता है ये। दो हीटिंग इफेक्ट से बता दिया था ना? यस सर, ये बताया था आपने NH4Cl को हीट करके NH3 और HCl बनता है ऐसे अच्छा सॉल्ट्स को। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे सभी लोग कौन कौन आ गया अभी? सर 12 बच्चे हैं बस। तो नहीं है लोग सर। वेट कर लेते हैं, कहाँ रह गए बच्चे? सर आप मैसेज। हैबर्स प्रोसेस कराएंगे? क्या? हैबर हैबर्स प्रोसेस? हाँ वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, हैबर प्रोसेस भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तुम्हारा आज हमने रिजल्ट निकलवाया है, पूरे टेस्ट का देखते हैं, तुम्हारा एनालिसिस करेंगे। यस सर। सबको अभी एनालिसिस ही करना है। सर मेरे टेस्ट में तो मुझे 2-2 बार सबमिट करना पड़ता है सर। हम्म? सर सर मुझे इस 2-2 बार बार सबमिट। नहीं हो पाएगा। एक बात, अब तुम लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? सर टेंशन नहीं लेते, मतलब ये कह रहे थे सर कि मुझे 2-2 बार सबमिट करना पड़ता है, बीच में टाइमिंग रुक जाती है, उसके बाद जब मैं सबमिट करता हूँ तो उसमें सर मैं तो मतलब जितने अटेम्प्ट करता हूँ उससे कम लिख के आते हैं, तो फिर दोबारा उसमें जाके लॉग इन करके दोबारा सबमिट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कितने सारे अभी जेई नीट वाला, जेई वाला कोई उड़ा है? भगत सिंह आ गया? सर अभी तक तो सब नीट वाले हैं। अच्छा, सर जेई वालों को लिंक नहीं मिला होगा। हमें लग रहा है लिंक गया नहीं, 1 मिनट में बात करके आता हूँ।
सर हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? बोलो, कौन बच्चा कुछ बोल रहा था कोई? सर मैं कह रहा था सर जूलॉजी और केमिस्ट्री का सेम लिंक आया था ना, तो उनकी जूलॉजी क्लास होती नहीं है शायद, इसलिए लिंक नहीं मिला होगा उन्हें। देख लेते हैं, अभी अभी मैडम से बात हो गई है। और उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, वो उन्होंने अभी मैसेज किया उसको। हाँ अभी बात हो गई मेरी, वो वही मैम करा रही है। कुणाल आ गया? अभी सर ज्वाइन ही नहीं हो पा रही उनकी। अभी हो जाएंगे। और अमीजा यस कैसे हो? सर। कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया, फिट एंड फाइन, मजे में? यस सर। चलो, स्कूल में एग्जाम चल रहा है। स्कूल में एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम तो चलेंगे ही, देने ही पड़ेंगे। यस सर। उनका तो कोई उपाय ही नहीं है कि भाई एग्जाम छूट जाए या वो कुछ है, कुछ उपाय ही नहीं है। अच्छा, सर कुणाल को भेज दो सर अब लिंक। तो कोरोना भी लगभग खत्म भेज हो दो, गया। भेज दो, लिंक भेज दो, तुम लोग भेज दो थोड़ा लिंक, सभी लोग आ जाए। ओके सर। हेल्प करो एक दूसरे की। हो गया? पहुंचा दिए लिंक? किसना? तारिक? यस सर। यस सर, पहुंचा भेज दिए? दो उसको, उसी ने कर। अच्छा अच्छा। अच्छा, तारिक और तुम शायद दोनों लोग साथ में पढ़ते हो ना, तारिक और शामिल? तारिक और कुणाल। तारिक और कुणाल साथ में पढ़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथ में मैथ्स तुम भी लियो क्या? नहीं सर, मेरे पास बायो है, उसके पास मैथ। अच्छा, नहीं नहीं, दिल्ली में एक ऐसा होता है ना कि मैथ्स लेना ही पड़ता है, वो सब। नहीं सर, मैं वो फिजिकल गवर्नमेंट एजुकेशन। स्कूल में है सर। अच्छा, प्राइवेट में नहीं है? सर हमें 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं, शायद इन्हें 5 लेने होते हैं सर। अच्छा, ऐसा है। चलो ठीक है। शिवांग, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। समझ में आता है? यस सर। अच्छा, चलो आज तुम लोगों से ही बातें कर लें। बहुत जल्द पीटीएम होगी तुम लोगों की, डोंट वरी, जल्दी मिलेंगे। सोमिल आ गए? यस सर। और भेज दो, और वो कुणाल नाल को भेज दी सबको? सर कुणाल देख लिया, आने वाला है। हैं? आने वाला है सर। आने वाला है। सर एक बंसीवा? साथ ग्रुप पे ही भेज दिया। हाँ सही किया, बोल दो सबसे। दिखता भी नहीं दिख रही है। यस सर, अभी सब आ रहे हैं सर। हमारे पास ना लिंक दूसरा वाला आ गया था। सोमिल, अब तुम बिल्कुल तेज हो लो, तुम पढ़ाई में तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर नजरें हैं, समझे? सोमिल, यस सर। हाँ दिख नहीं रही हैं। और तुम बस दिमाग, कहाँ रहते हो सोमिल तुम दिल्ली में? सर मैं शादरा में, बलवीर छात्रा नगर। में। कुणाल तुम कहाँ रहते हो? सब लोग मैसेज डालना, तो कौन कहाँ रहता है यहाँ पे, मैसेज डालना, जल्दी डालो मैसेज, कौन कहाँ रहता है। ओके सादरा। और जल्दी डालो, कृष्णा तुम भी डालो, सभी लोग। वजीराबाद यहाँ से दूर है?
सर यमुना विहार से तो एकदम बगल में ही है। अच्छा, भजनपुरा, यमुना विहार, कबीर। ओके, यमुना कुणाल, तुम यमुना विहार में कौन से ब्लॉक में रहते हो? सर यमुना विहार से पास में है गोकुलपुरी, 5 मिनट के रास्ते में। अच्छा, गोकुलपुरी, अरे अरे समझ गया मैं। तो गोकुलपुरी ठीक है, पहले गोकुलपुरी रहता था ना मैं। फजलपुर, ओके। तारिक कबीर नगर, भजनपुरा से पहले यमुना विहार और यमुना विहार से पहले गोकुलपुरी। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। गोकुलपुरी मैं रहता था पहले, मुझे आइडिया है। सादरा, बस और कोई नहीं बताएगा मुझे? मदर डेयरी, लक्ष्मी नगर, ओ तेरा। अनस करीम, डीएलएफ, दिलसाद गार्डन, वैशाली, गाजियाबाद, आयुष कुमार, अच्छा। ब्रह्मपुरी, नथु कॉलोनी, दुर्गापुरी, संत नगर, ठीक है। दिव्यांशी, विवेक विहार, चलो। सक्षम श्रीवास्तव आ गए। सक्षम, कहाँ से हो तुम? कौन से एरिया में रहते हो? तो भाई सबके सब, चाहे इंजीनियर वाले हो चाहे मेडिकल वाले हो, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। यदि तुमने बंद कर दिया है तो देखो तुम लोगों पे अब बिल्कुल नजर गड़ी हुई है सभी की, हमारी नहीं, सभी की गड़ी हुई है नजर, समझ रहे हो? तो बी प्रिपेयर, बस बता दिया हमने। अब पेपर आएगा इस बार का। अच्छा, इस बार के पेपर में क्या है नेक्स्ट? क्या बोला मैंने पेपर में? सिलेबस सर स्टेट सॉल्व मैटर बोला। ठीक है, और पेपर आएगा इस बार। अच्छा, अब तुम पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करें हम? यस सर। यस सर। चलो हैबर प्रोसेस देखते हैं। यदि हम हैबर प्रोसेस की बात करते हैं तो बताओ, ये बचपन से पढ़े आते हो, अमोनिया बनाने का मेथड है, बोलो। यस। अमोनिया बनाने का मेथड है। जब हम N2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, बोलो? हाइड्रोजन से कराते हैं, तो क्या बनता है? वो भी कौन सा हम कैटलिस्ट लेते हैं? Fe। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और क्या बनता है यहाँ पे? अमोनिया बनाने का मेथड होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब ये अमोनिया बनता है, ठीक है, प्लस हीट मिलती है, और जो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, बोलो? एक्सोथर्मिक। बस अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो एक बात आना दी, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। वेरी गुड। बैक। अच्छा, टेम्परेचर को कम कर दूंगा तब? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताना मुझे, सिंपल सा, ये जो फेवरेबल होती है, ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्या होते हैं? आर फेवरेबल, ठीक है ना? मतलब यहां पे हम बात करें, जो अमोनिया गैस मिलती है वो लो टेम्परेचर एट हाई प्रेशर पे मिलेगी, ठीक है? इस बात को ध्यान रख लोगे? यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर? यस सर। चलो अब हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। ये तो हमने अमोनिया का मैंने बनाने का मेथड देख लिया, और हमने अमोनिया के मेथड भी बताया तुम्हें बनाने के। अमोनियम सॉल्ट बताया था और बिल्कुल याद दिला दो। नाइट्राइट से बताया था। ठीक है, ओके, यहाँ से हमने बता दिया था। सर हाइड्रेशन मेथड था। अच्छा, हाइड्रेशन मेथड भी बता दिया था। नाइट्राइट। ठीक है, ओके, ये मैंने तुम्हें सारी बातें ये बता दी थी। अच्छा, अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग इफेक्ट, वोल्केनो रिएक्शन बता दी थी। यस सर। ठीक है, ओके, अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट रिएक्शन डालो, ओस्टवाल प्रोसेस। डालो हेडिंग, ओस्टवाल प्रोसेस। देखो ओस्टवाल प्रोसेस सिंपल क्या है, एक्चुअली प्रॉपर्टी अमोनिया की, इसकी प्रॉपर्टी बोलो, अमोनिया की प्रॉपर्टी है। यदि हम ओस्टवाल प्रोसेस में देखते हैं, ध्यान समझना, मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल अमोनिया की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है?
तो क्या होता है यहाँ पे देखो, जब आप अमोनिया की रिएक्शन किससे कराते हो, ऑक्सीजन से कराते हो, ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, NO बनता है, ठीक है ना, प्लस H2O बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम, बोलो, नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे जो अमोनिया है, यहाँ पे एन फैक्टर नाइट्रोजन कितना है, कोई बच्चा बता सकता है, यहाँ पे यदि हम एन फैक्टर की बात करें नाइट्रोजन के, तो कितना है, बोलो, एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 3 कितना, 3 3। सोच समझ के बोलो भाई। तो 1 नाइट एन, यदि हम एन सर फैक्टर 5 होगा। 5, वेरी गुड, कितना होगा, 5। एक बात बताओ, यहाँ पे अमोनिया है, नाइट्रोजन कितना है, -3, यहाँ पे +2, तो कितना हो जाएगा, बोलो, एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हो ना, बोलो कितने का चेंज हुआ, 5 का, एन फैक्टर कितना हो गया, 5। यदि हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कैसे आएगा, बोलो, मोलर मास बाई एन फैक्टर, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे हम एक चीज और पढ़ते हैं, ध्यान समझना, मैं इसको पूरी बता रहा हूँ, एक्चुअली नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड भी है, ठीक है ना। अब यदि हम इसी NO से, ध्यान समझना, यदि हम इसी NO से O2 पास करा देते हैं तो क्या बनता है आपका, ये बच्चा बता सकता है क्या बनेगा, बोलो, NO3 बनेगा, वेरी गुड, क्या बनेगा, NO3। और जो NO3 बनेगा, यदि हम इसको क्या करते हैं, बोलो, हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा ना। सॉरी NO2। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तब क्या बनेगा, बोलो, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, HNO3 प्लस, यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, प्लस, और क्या बनेगा, जल्दी बोलो, ये मिक्स एनहाइड्राइड होता था ना, याद है हमने बताया था, NO2 जो होता था मिक्स एनहाइड्राइड होता था, यदि हम इसको हाइड्रोलिसिस करते तो हमें HNO3 मिलता था और HNO2 मिलता था, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस HNO2। देखो, बोलो भाई, क्लियर, यस जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखो, यस सर। अब हम कुछ बातें समझते हैं, ध्यान समझना। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की, यदि बात करें, किसकी बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में एक बात ध्यान से लेना कि जैसे मान लो हमने अमोनिया की रिएक्शन मेटल से करा दी, ध्यान समझना, यदि मैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात कर रहा हूं, अमोनिया की यदि रिएक्शन हमने इससे करा दी, मेटल से, सोडियम से करा दी, तो क्या बनता है, NaNH2 मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो जो अमोनिया है वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है, बोलो, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो अमोनिया की रिएक्शन आप लिथियम से कराओ, सर एसिडिक क्यों बोला? बेटा हाइड्रोजन गैस मिल रही ना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये किसका होता है, बोलो, मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज एसिड की तरह, ये कैसे मेटल बिहेव कर रही है, एज बेस की तरह, बोलो। यस। बताओ जल्दी से, अमोनिया की रिएक्शन यदि लिथियम से करा तो क्या बनेगा, अमाइड बन जाएगा प्लस H2। क्या मिल जाएगा, अमाइड, LiNH2 प्लस H2। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात आने थी, मान लो मैं इसी अमोनिया की रिएक्शन रिग्नार्ड एजेंट से करा दें तो क्या बनेगा, RS बन जाएगा। क्यों बनेगा बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। एसिडिक हाइड्रोजन है उसमें। वेरी गुड। तो क्या बनेगा, एल्किन। यदि याद हो आपको, हमने बताया था ऑर्गेनिक में कि जब आप रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराते हो तो एल्किन बनाने का मेथड है प्लस, और क्या बनता है,
NH2 बन जाता है। क्लियर है यहाँ पे? बोलो, आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो, अच्छा एक बात आओ, जैसे आपने हैबर प्रोसेस पढ़ लिया, आपने इन सबको पढ़ लिया, अब मैं एक बात पूछ रहा हूं तुमसे, जो यदि हम बात करें सिंपल हाइड्राइड्स ऑफ अमोनिया की, तो बताओ कितने हाइड्राइड होते हैं? यदि मैं हाइड्राइड्स ऑफ अमोनिया की बात करूं, जैसे मान लो, या नाइट्रोजन की बात करूं, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से बताना कितने होंगे, बोलो कौन कौन से हाइड्राइड हो सकते हैं, बोलो। एक होगा अमोनिया, यस एक हो सकता है आपका NH2 N2H4 वेरी गुड। इनको बोलते हैं हम दोनों, ये कैसे होते हैं दोनों? बेसिक। कैसे होते हैं? बेसिक। अच्छा, यदि मैं N3H लिख दूं, इसको क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम जानता है कोई बच्चा? बता सकता है? हाइड्रोजन अजाइड क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन अजाइड हाँ वेरी गुड। हाइड्रोजोइक एसिड, है ना? क्या बोलते हैं? बोलो। हाइड्रोजोइक एसिड। इन बातों को याद रखना, ठीक है? कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि एसिडिक, मान लो वो बोले हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताओ, बेसिक, या एसिडिक हाइड्रोजन पूछ ले, एसिडिक बताओ, तो आप बता दोगे ना N3H कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है? ओके। Yes, sir. यस सर यस सर। अच्छा, हमने अमोनियम सॉल्ट का बता दिया था आपको, अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन थी, हम अल्कली से करा रहे थे, सिंपल OH माइनस से, अमोनिया Yes, sir. प्लस सॉल्ट बन रहा था, ठीक है? बता दिया था ना? यस सर, क्वेश्चंस भी कर लिए। अच्छा ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया था सारा कुछ, ठीक है? और हमने यही तो हो जाता, उस दिन ही खत्म करना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो जाता, चीजें क्या होने लगती हैं, बोलो, ध्यान रखनी पड़ती है फिर। अब हम देखिए एक और देखते हैं, चलो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। पता है अमोनिया क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझते हो? यस सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बता सकते क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब बोलो, एनीबॉडी? जल्दी बोलो। सर जैसे कि कोबाल्ट के साथ CONH3 वेरी गुड। फिर 6 फिर प्लस एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट मतलब सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लाइगैंड मेटल का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बॉन्ड बनता है। सिंपल सी यदि हम बात करें, 100 बात की एक बात कि वो क्या बनाता है, बोलो। वो सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर क्या देता है? डोनेट करता है ना, बोलो क्या करता है? डोनेट करता है ना। सिंपल क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं ना, सिंपली क्या बनते हैं, बोलो। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते ही क्यों है? क्योंकि सेंट्रल एटम पे, जैसे मान लो कोई भी सेंट्रल एटम है, Ma6 है जैसे मान लो, तो इस सेंट्रल एटम पे क्या होती है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है। क्या होती है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या करता है? अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जैसे एम ए इस तरीके से बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं यहाँ पे सारे, ए। यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो ए है, ए क्या लिगेंड है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बोलो, लिगेंड। इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, बोलो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, और जो यहाँ पे 6 लिखा होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्या होता है? मेटल एम, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल, ठीक है? बोलो। यस सर अब देखो, यस जैसे सर। मान लो आपको ये दे दिया सॉल्ट ऑफ, ध्यान समझना, सॉल्ट ऑफ Ag+ दे दिया, Cd+2 दे दिया, ठीक है, Zn+2 दे दिया, Cu+2 दे सर वो दिया। Ag+ लिखा है। हाँ Ag+, Cu+2 दे दिया, आपको Pt+2 दे दिया, ठीक है, आपको Pt+4 दे दिया, ठीक है, आपको CO+3 दे दिया,
कोई भी दे दिए, इनकी रिएक्शन ये आपको अमोनिया से कराएंगे। किससे कराएंगे? अमोनिया से। तो ध्यान समझना, तो जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, अमोनिया के साथ। वो भी कैसा मिलेगा? लिक्विड स्टेट में। बोलो, सॉरी, जो अमोनिया यहाँ पे यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? लिक्विड स्टेट में। तो मतलब कॉम्प्लेक्स इन विच अमोनिया is used as liquid। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने AgCl ले लिया, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई, बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? सर ये यहाँ पर लिक्विड अमोनिया ही क्यों लेते हैं? बेटा एक्चुअली मिक्सअप नहीं हो सकता ना। आप रिएक्शन जनरली भी वैसे किस में लोगे? जो अमोनियम लेते हैं ना वो लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा ना, आप वेपराइज तो करा नहीं सकते ना, समझ रहे हो? यस सर। CdSO4 ले लिया, बनाओ इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओ। AgNH3Cl, AgNH3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ZnCl2 प्लस, चलो इसकी भी करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया से, बोलो क्या बनेगा? अमोनिया। यदि आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी CuSO4 की रिएक्शन यदि अमोनिया से करा दें तब क्या बनेगा? बनाओ यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ पहले वाले में। AgNH3Cl क्या मिलेगा? AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो? CdNH3 का होल 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा? ZnNH3 का होल 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। CuNH3 का होल 4। सर वो ऊपर वाले में होल 4 क्यों हुआ? बेटा कहाँ पे? ये थर्ड वाले में सर। थर्ड वाला ZnCl। सर होल 4 नहीं होगा, 2 होगा ना? क्यों? यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, सर Cl2 नहीं होना चाहिए Zn+2 में? Cl2 आएगा, Cl2। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है नीट में। एक्चुअली नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि अमोनिया को पहले हाइड्रोलिसिस किया, अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया, NH2CuNH2 बना, फिर उसका हमने फिर से उसके हमने हीट कर दिया, अमोनिया बना। उस कॉपर +2 की रिएक्शन जब अमोनिया से कराई तो ब्लू कलर का क्या मिला? कॉम्प्लेक्स मिला। तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स कौन मिलता है बोलो? ये वाला। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है बोलो? ब्लू कलर का होता है, ठीक है, बोलो। यस सर। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, चलो ये बात है तो हमने बोल दी सिंपल, अमोनिया की भी बात कर ली हमने, कॉम्प्लेक्स की भी बात कर ली। अब हमें एक बात ध्यान रखना, जो AgI होता है इस कॉम्प्लेक्स में यदि हम बात करें, AgI को आप कभी मत लेना, ठीक है ना। देखो ध्यान समझना, एक इंपॉर्टेंट टिप्स लिख लेना इन कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में। यदि मैं बात करूं तो लिख लो AgI, दिखता आ गई? नेवर मेक कॉम्प्लेक्स with NH3 due to high covalent character, high covalent character, ठीक है ना, ऑफ AgI, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं बोलो? बेसिक होते हैं। जितने भी जो ऊपर कॉम्प्लेक्स बने ये सब कैसे हैं बोलो? बेसिक। तो ये डिजॉल्व किस में हो जाएंगे बोलो? एसिड में आसानी से हो जाएंगे, बोलो हाँ ना।
यस सर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जैसे हम बात करें नेक्स्ट, हम रिएक्शन विद HgCl2, अच्छा इसको क्या बोले, HgCl2 को क्या बोलते हैं, बोलो, मर्क्यूरस बोलेंगे या मर्क्यूरिक बोलेंगे? मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक, वेरी गुड। देखो जब भी आप इस मर्क्यूरिक को HgCl2 को आप HNO2 से NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो आप क्या करो, यहां से HCl निकाल दो बस, ठीक है। जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NH2 Hg और Cl। कैसा मिलेगा, वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। एक बात ध्यान रखना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, NH2 कल नहीं आई होगी, बोलो बोलो, कौन नहीं आया होगा, बोलो। NH2। अब देखो, हाँ अब हम बात करें सिंपल, जैसे मान लो हम जैसे दूसरा देखें, यदि मान लो मैं Hg2Cl2 ले लेता, इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक? मर्क्यूरस। मर्क्यूरस। यदि मैं इसकी रिएक्शन, ध्यान समझना, जैसे Hg+2 है, ध्यान समझना, यदि इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो आपको दोनों मिलेंगे, एक को Hg भी मिलेगा प्लस Hg++ भी मिलेगा, ठीक है। जैसे ध्यान समझना, ध्यान से, जैसे मान लो HgCl2 है, 2Cl2, अमोनिया पास करा दिया, बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनाओगे, बनाओ, क्या बनेगा, बोलो। एक तो Hg बनेगा और एक क्या बनेगा, बोलो, HgCl2 बनेगा, ये बनेगा। यदि इस HgCl2 की रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, सिंपल क्या हो जाएगा, बोलो, या आप HCl निकाल दो यहां से, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, Hg2Cl2 से कराया ना, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मत लो, ठीक है, नहीं इतना ही ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर। सर अब देखो, नाइट्रोजन तो यूज नहीं हुआ इसमें, हाँ सर अमोनिया, क्या, सर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं प्रोडक्ट में, अमोनिया से कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं नाइट्रोजन का ऐसे। अभी वही बना रहे हैं ना, वही तो बना रहे हैं, अभी पहले तो ये बन गया, अब अमोनिया से होगा, अब ये ले लेगा यहाँ से HCl, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ नहीं होगा, HCl के साथ इससे होगा, तो क्या बनेगा, बोलो, NH2 Hg और क्या बन जाएगा, बोलो, Cl, ठीक है, यस सर। यस और सर। प्लस Hg मिलेगा। और जो ये मिलता है, ये पूरा का पूरा ये ब्लैक कलर का मिलता है, कैसा मिलता है, ब्लैक कलर का। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको अमोनिया दे दिया, आपको अमोनिया को टेस्ट करना है, टेस्ट बोले तो ऐसा नहीं चख के देखना है, समझ रहे हो, तो कैसे टेस्ट करोगे अमोनिया को? सर एक चीज पूछ रही थी, हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो ऊपर वाला रिएक्शन लिखवाया है HgCl2 प्लस NH3 वाला, उसमें व्हाइट लिखा हुआ है आपने प्रेसिपिटेट, बेटा यहाँ पे लेकिन Hg के साथ में है ना भाई, ब्लैक, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे Hg की जगह HCl नहीं आना चाहिए कहाँ पे, सर, जो आपने वो लिखा दूसरा वाला रिएक्शन, क्यों, सर क्योंकि हमने Hg सेम ही रिएक्शन हो रहा है ना जो ऊपर हो रहा है, नहीं HgCl2 होगा, प्लस लेकिन यहाँ NH3। पे जो Hg तो आ ही रहा है ना, एक अच्छा Cl तो निकल, सर, उसको मिला के ब्लैक आ रहा है। हाँ ये दोनों दोनों मिला के आ रहा है ना ब्लैक, ठीक है सर। मिक्सचर है Hg का। बताओ, हमने बताया था टेस्ट फॉर अमोनिया का, सर रेड लिटमस को ब्लू सर कर देगी, या और बताओ, या फिर इसके सर अगर और लेंगे HCl में डिप्ड और वो वाइट डेंस फ्यूम क्रिएट करेगी वेरी गुड, वेरी गुड। NH4Cl के। हाँ यदि आप NH3 की रिएक्शन में बताया था HCl से कराओगे बच्चा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, आपको मैंने बोला व्हाइट फ्यूम्स मिलती थी, क्या मिलती थी, बोलो, व्हाइट फ्यूम्स मिलती थी, व्हाइट, ऐसे लिख लो आप इसको, डेंस फ्यूम्स मिलेंगी किसकी, ऑफ अमोनियम क्लोराइड की, ध्यान रख लोगे इस बात को, बोलो बोलो भाई, कितना क्लियर, तारिक, यस सर क्लियर। यस सर। पक्का, सर और कॉपर सल्फेट के साथ डीप, क्या बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम रिएक्शन में डीप ब्लू कलर, ब्लू ब्लू होता है बेटा, ब्लू, डीप ब्लू, ब्लू,
हाँ सर, उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। हाँ क्लियर, हाँ उससे भी कर सकते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अच्छा और देखो, अच्छा यदि मान लो मैं इसी की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन किससे करा दूं, सिंपल नेशनल रिएजेंट से करा दूं। नेशनल रिएजेंट समझते हो, बोलो। Hg2I2। हाँ क्या होता है, बोलो। यदि मान लो मैं इसी की रिएक्शन विद नेशनल रिएजेंट से करा दूं, यस सर। तब क्या होगा? सर येलो ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा बनेगा? येलो ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, वेरी गुड। मतलब ब्राउन पीपीटी बोल सकते हैं। येलो क्यों लगा, येलो में आप ब्राउन मिक्स करो तो ब्राउन ही आ जाएगा ना, येलो तो वैसे भी हल्का ही है। ठीक है, यस सर। चलो तो क्या सबसे पहले समझते हैं नेशनल रिएजेंट होता क्या है। K2, बताओ जल्दी कौन क्या होता है, HgI4 और क्या लेते हैं भगत सिंह, यस सर। बोलो क्या लेते हैं? सर नेशनल सॉल्यूशन ही तो लेते हैं। QH, ठीक है। अब देखो यदि आप अमोनिया की रिएक्शन K2HgI4 से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपको जो आपको मिलता है वो आपको ब्राउन पीपीटी मिलती है। क्या मिलती है? ब्राउन पीपीटी। ठीक है, देखो कैसा बनता है, ध्यान समझना। जो आपका सिंपल बनता है कंपाउंड वो ये बनता है, उसको इस तरीके से याद रख सकते हो। आई, यहाँ पे अच्छे से बना देता हूं मैं, HgOHg नहीं आई। ठीक है, कौन नहीं आई? इसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई। ठीक है, HgOHg, ठीक है, नहीं आई। क्यों नहीं आई? काम था घर पे, ठीक है, इसलिए वो मिलने नहीं आई। याद रख लोगे? यस सर। बोलो। यस सर। देखो यस सर। मैं ये जब मैं इंजीनियरिंग में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो वहां भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैं देखा जाए तो ये सब टेस्ट ही हैं, सिंपल। तो यहां तक क्लियर सभी को? तो बताओ कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो, तो हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा तो देखो भैया, जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिंपल समझना। अच्छा हमने मेटल नाइट्राइड से बना दिया था, मेटल नाइट्राइड यदि हम हाइड्रोलिसिस कर दे तो अमोनिया मिलता था, बता दिया था। यस सर। ठीक है। अच्छा साइनामाइड प्रोसेस नाइट्रोलिन मिलता था, वो भी बता दिया था, CaCN2 प्लस कार्बन। यस सर। ठीक है, चलो फिर अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान समझना, यहाँ पे एक बात, जैसे मान लो आप अमोनिया की रिएक्शन, ध्यान समझना, यदि आप अमोनिया की रिएक्शन हेलोजन से करा रहे हो, किससे करा रहे हो बोलो? जो नाइट्रोजन गैस बनाने का मेथड है, और लेकिन अमोनिया की क्या है ये बोलो? प्रॉपर्टी। एक्सिस से कराओगे, ठीक है, तो क्या बनता है आपका? आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NC, जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NH3 प्लस HX। ठीक है, अच्छा यदि मान लो आपने, अब आप सोच रहे हो सर यदि अब मान लो अमोनिया को एक्सेस लेने में तब क्या होगा? मान लो अमोनिया को हमने एक्सेस में ले लिया, अब क्या होगा बोलो? क्या होगा? अब अमोनियम हैलाइड मिल जाएगा प्लस N2 बनाने का मेथड। ये चीज ध्यान रख लोगे, क्वेश्चन दें इस पे, बोलो। देखो यस सर। ये हेलोजन की भी प्रॉपर्टी है, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमने अमोनिया की रिएक्शन Cl2 से करा दिया, तो क्या बनेगा? एक्सेस में ले लिया इसको। और मान लो अमोनिया की रिएक्शन Cl2 से करा दिया, ये भी एक्सेस में ले लिया। और मान लो हमने अमोनिया की रिएक्शन Br2 से करा दिया एक्सेस में, ठीक है, तब क्या बनेगा? मान लो अमोनिया की रिएक्शन हमने Br2 से करा दिया, तब क्या बनेगा?
सर जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स होते हैं हम्म, उसके अंदर बस NF3 स्टेबल होता है ना, और सब तो अनस्टेबल होते हैं। नहीं नहीं, जो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एक्चुअली कह लेते हैं हम स्टेबिलिटी एक वजह से नहीं देखते हैं। यदि हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखते हैं तो स्टेबिलिटी हम हर चीज में देखते हैं। कोई कोल्ड वाटर में स्टेबल है, कोई हॉट, बहुत कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं। क्राउडिंग वगैरह बहुत कुछ देखते हैं, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी करके सब कुछ देखेंगे, है ना। थोड़ा बहुत नहीं, स्टेबिलिटी देखने के लिए बड़ा कुछ देखना पड़ता है। बट अभी याद रख लो जो आप पढ़े हो। बोलो। बना लिया? यस सर। चलो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये आकाश चला गया? आकाश यस सर। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, आकाश बताओ इसमें क्या बनेगा? सर NCl3 प्लस HCl। NCl3 प्लस HCl। HCl। इस वाले में NH4Cl प्लस N2। प्लस N2, ठीक है। इस वाले में NBr3 प्लस HB। NBr3 प्लस HBr। इसमें NH4Br प्लस N2। NH4Br प्लस N2। ये हो गया इसमें, ठीक है। ओके, तो अपन ने कहाँ तक, ये अपन ने अमोनिया में पढ़ लिया। और कुछ रह रहा है? बता दीजिए क्या बेटा? ये वाला। मुझे अभी हमने एक रिएक्शन जनरल बताई थी कि जब हम अमोनिया की रिएक्शन हम H2 से कराते हैं, क्या बनता था बेटा? जब हम H2 को एक्सेस ले गई तो आपका बनता NH3 प्लस HX, ठीक है। और यदि मान लो आपका मन हुआ अमोनिया को आप एक्सेस में ले लें, क्या लेना है? अमोनिया को आप एक्सेस में ले लें, तब आप क्या करोगे बोलो? उस केस में आप लोगे सिंपल अमोनियम हैलाइड प्लस N2 प्लस N2, ठीक है मुझे? तो किया सर फ्लोरीन के साथ हो जाएगा ये? नहीं बेटा, वो फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन बेटा इतना आसान नहीं है फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाना, ठीक है। क्योंकि मैं सर आयोडीन के साथ? आयोडीन के साथ भी नहीं करेगा, बहुत स्लो होता है ना, इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। एक्चुअली यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ही लेते हैं। अभी हम बताएंगे थोड़ा, जब हम हैलोजन पढ़ाएंगे तब मैं वहां भी बताऊंगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, यदि मान लो आपको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वो आ जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर, तो बताओ फ्लोरीन का, चलो तुम पूछ ही रहे हो तो एक क्वेश्चन ही पूछ ले। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? या हम पूछे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सर N2 की बात अच्छा है, Cl2 सबसे ज्यादा होगी। Cl2, फिर F2। फिर Cl2 Br2 I2 F2। Cl2 Br2 F2 I2, ये हाँ ये क्योंकि इनके लोन पेयर जो क्या होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, रिपेल करते हैं बहुत। क्योंकि लोन पेयर आपस में क्या करने लगते हैं, बोलो, रिपल्सन करने लगते हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक और रिएक्शन मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। एक रिएक्शन और बताऊंगा मैं, सिंपल। बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हमने अमोनियम नाइट्रेट बताया था, नाइट्राइट सॉरी, बोलो बोलो भाई, हाँ या ना? क्या करें आप? बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है नाइट्रोजन बनाने का मेथड। अमोनियम नाइट्राइट की बात कर रहा हूँ मैं, तो नहीं ले रहा तुम लोग? अमोनियम नाइट्राइट अमोनियम नाइट्राइट नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, ठीक, चलो कोई बात नहीं। चलो अभी हम बताएंगे, हम नाइट्राइट, हम हीटिंग इफेक्ट हम अभी इकट्ठे ही करा देंगे सारे, मतलब सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट, मैं चाह रहा हूँ कि वो तुम्हें याद रहेंगे वहां पे, कोई गलत गड़बड़ तो नहीं है? बोलो, तुम कहो तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ। मैं हीटिंग इफेक्ट जितने भी है ना,
साथ एक जगह पढ़ा दूंगा, उससे तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ। ओके सर। ओके सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकना। चल तो हेडिंग डालो नाइट्रिक एसिड। डालो हेडिंग नाइट्रिक एसिड। किसे बोलते हैं बोलो? HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे HNO3 लिख दिया। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड मैंने ये लिखा। अच्छा ये बताओ, जो नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। बोलो कैसा होता है? कलरलेस। अच्छा इसका कोई मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता है कितना होता है? +5 प्लस इसका स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? यस सर। बताओ। सर एन में एन से कनेक्टेड होते हैं 2 ऑक्सीजन और एक OH। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया सिंपल, एन डबल बॉन्ड हो OH, यही बोल रहे हो ना? यस सर। अच्छा ठीक है। इसका एन फैक्टर यदि हम बात करें सिंपल, यदि हम ये कैसा होगा बोलो? इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। मतलब ये कैसा होगा? इसका यदि इक्विवेलेंट मास निकालें तो कैसा होगा? मोलर मास बाई 1। यस। अच्छा ये लिक्विड होता है, क्यों होता है? कोई बच्चा बता सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्डिंग हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, लिख लेना इस बात को, ठीक है। लिक्विड होता है ड्यू टू, तो मैक्सिमम केमिस्ट्री में रीजन है जो लिक्विड के, वो कहां से है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ तो इसको तुम बड़ा याद रख लो। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछ लो, चलो तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ लेते हैं अच्छे से, ठीक है? पूछ लें, साथ नहीं करोगे? पूछ लीजिए। चलो अब मैं इसका आंसर पूछूंगा, वही बताएगा। तारिक इसका आंसर बताएगा, तारिक बताएगा, ठीक है? इसका आंसर N2 and CO have same bond order but CO is more reactive than N2। Why? बताओ तारिक। सर क्योंकि CO में तो ऑक्सीजन भी है ना, तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और जो N2 है वो तो मतलब नहीं, किसना तुम बताओ? हथियार गिरा दिए। आकाश तुम बताओ। सर N2 में ओवरलैपिंग अच्छी होती है क्योंकि साइज बड़े दोनों, तो वो रिएक्ट नहीं करते ज्यादा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर N दोनों एटम्स नाइट्रोजन के हैं, उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी क्योंकि साइज सेम है। और कोई रीजन बता सकता है? सर N2 नॉन सर चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, ठीक है। सर पोलर है ना वो CO। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। यस N2 सर। नॉन यही सुनना चाह रहा था, यही चीज सुनना चाह रहा था। समझ रहे हो? यहाँ पोलैरिटी बहुत डिपेंड करती है। समझ रहे हो? कौन डिपेंड करता है बोलो? पोलैरिटी बहुत डिपेंड करती है। तो एक बात ध्यान रखना, तो जो CO होता है वो कैसा होता है? पोलर है नॉन पोलर? पोलर। इसीलिए क्या हो जाता है बोलो? CO बोलो मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होता है। N2 कैसा होता है? नॉन पोलर।
अच्छा ऐसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना तुमसे, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एसएसएल रीजन में। जैसे मान लो मैंने ICl ले लिया, इज मोर रिएक्टिव देन I2, why? सेम रीजन सेम रीजन, क्योंकि ICl कहता है बोलो पोलर। पोलर, ठीक है। और I2 कैसा है? नॉन पोलर। नॉन, ठीक है। सर ओवरलैपिंग वाला रीजन नहीं दे सकते? क्या सर इसमें ओवरलैपिंग वाला रीजन नहीं दे सकता किसी में भी? बेटा वो तो चलो ठीक है, ओवरलैपिंग तुमने तो वो उसकी बात बोल दी, बॉन्ड एनर्जी की बात कर दी। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो ओवरलैपिंग तो दोनों में ही अच्छी हो रही ना। कार्बन की वहां भी तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो भी शो कर रहा है, रेजोनेंस भी शो करता है। यस बोलो, यस सर। है ना। तो जब स्टेबिलिटी, ऐसे तो हम बोले स्टेबिलिटी है तो वो रिएक्टिव क्यों होगा? बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा एक बात और बताओ मुझे सिंपल सा यहाँ पे, जैसे मान लो आपको मिल जाए H2S गैस, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा जिससे वही बताएगा। H2S इज गैस बट H2O इज लिक्विड। दिव्यांशी बोलो क्यों? दिव्यांशी, अरे ओ दिव्यांशी, दिखता दिखता? यस सर। बोलो इसका आंसर क्या है? बोलो, दिखता? रमीजा तुम बताओगी? अच्छा किस किस को आता है हैंड रेज करना, किस किस को आता है? सर हैंड रेस मुझे हैंड रेज करो, मुझे यहाँ दिख जाएंगे। सर कर दिया था। कौमिल को आता, कुणाल को, भगत को आता, विवेक को आता, तारिक को आता, कृष्णा को आता, अक्षित और प्रियांशु कुमार। अक्षित तुम बताओ। सर हाइड्रोजन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना सर। वेरी गुड वेरी गुड, क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अभी हमने बताया था बच्चा, क्या बताया था? दिखता, हमने बोला था ना बेटा, हमने बोला था जो सिंपल आपका H2S होता है वो क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, लेकिन H2O क्या करेगा बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पहले ही बोला मैक्सिमम केमिस्ट्री में। तो यदि कभी तुम्हें मान लो असमंजस में हो, मान लो तुमने 49 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुक्का, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, वहां पे हाइड्रोजन, तो आप मैक्सिमम तुक्का सही बैठता है, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, चलो दिखता तुम ही बताओगी, दिव्यांशी तो शांत हो गई। HF इज लिक्विड बट HCl इज गैस, बट HCl इज गैस। बताओ दिखता क्यों? वाई? दिखता, अरे ओ दिखता, कोई और बताए? सेम रीजन। सिर्फ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा ना, क्लोरीन के साथ नहीं हो सकता। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा हमने भी एक रिएक्शन बताई थी, HNO3 पढ़ रहे थे अपन, और HNO3 में हमने देखा था, बोलो HNO3 में हमने बोला था सिंपल, एक अपन कौन सा पढ़े थे बोलो? मेथड ऑफ ओस्टवाल मेथड पढ़ा था पहला, ओस्टवाल प्रोसेस। ठीक है। दूसरा मेथड बोलते हैं क्या नाम था इनका? ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस। हैं?
आइड आएगा सर। आइड, यस सर। स्पेलिंग बोलो। EYDE। अच्छा, आइड प्रोसेस। तो मतलब पूरा टीचर बन गया मुझे लगता है, पढ़ के बिल्कुल तुमने बढ़िया पीपीटी बनाई थी भगत। यस सर। सर BIR है। BIR है। बर्कलैंड आई प्रोसेसर। यस सर। चेक कर लो, स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। हाँ सर, T पे D भी आएगा। हाँ, यदि मान लो पता है आपको जो N2 है प्लस O2 है, इसको हम यदि क्या करते हैं बोलो, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। सिंपल, आपने सुना है जो बिजली कड़कती है, बोलो यस सुनो, स्पार्क होता है बहुत हाईली तेज होता है, तो कितना टेम्परेचर होता होगा उसका, समझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। से भी ज्यादा होता है। हाँ बहुत ज्यादा। तो सिंपल हम देखें तो वहां पे क्या बनता है, जैसे ही आप कहते हो नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है NO2। अब हम इसको फर्दर इस पे क्या करा दे पास, बोलो O2 पास करा दे तो क्या बनेगा, 2NO2। NO2। अच्छा अब ये बताओ, जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो HNO3। HNO3 प्लस, बोलो HNO2। HNO2, ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, देखो अब तुम सोच रहे हो सर वो वाला ये वाला मेथड सेम हो गया, वो वाला मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। पोस्ट वाली रिएक्शन उतनी है कितनी, बोलो N2 प्लस O2 गिव्स क्या मिलेगा, बोलो N, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझना यहाँ पे, ये तो हमने बोल दिया। अब यदि मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ, प्रॉपर्टीज से पहले रुक जाओ, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। यदि मान लो मैं N2O5 ले लूं, N2O5 को मैं वाटर में डिजोल्व करूं तब क्या मिलेगा, बोलो बोलो। HNO3। वेरी गुड, सब पढ़ाए हैं हम, यदि ध्यान से पढ़े होते GIC में सब पढ़ाए थे, इसीलिए तो पढ़ाए थे, यहाँ पे याद रहे, रिवीजन हो सके। HNO2 को यदि मान लो हम हीट करते हैं, एक और मेथड है, तो क्या बनता है, HNO3 बनता है प्लस, और क्या मिलता है आपको, बोलो NO2 बनता है, सॉरी NO बनता है, ठीक है, और प्लस H2 मिलता है। सर ये हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। क्या बेटा, जो हीटिंग करी है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करी है ना। हाँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो तो सिंपल सी बात है ना, हीट तो करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपने एक बात पढ़ी है, आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ी हुई, ये कैसी रिएक्शन है, बोलो ये कैसी रिएक्शन है, बोलो। इससे वैसे हो रही है। इसको बैलेंस करो हरिया, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है, करो इसको बैलेंस, इसको बैलेंस करो। सर वहाँ पे H2O नहीं आएगा साथ में? कहाँ पे, नहीं N2 के अभी बाद। NO प्लस H यही मिल जाएगा आपको, सिंपल H2 मतलब हमने H2 की बात नहीं कर रहे, अभी सिंपल बात कर रहे हैं, बोलो प्योर एंड HNO3 की बात कर रहे हैं।
हो गया? सर H2O के साथ कर ली थी बैलेंस, पर अब दोबारा करनी पड़ेगी। बैलेंस करो ना, कैसे करोगे? इसको बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस करो। H2 आ रहा ना, तो गड़बड़ नहीं है, बैलेंस हो गया, वो सिंपल आ रहा है ना, तो वो सही है, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। इसमें कितना होगा? +3 +5 +2। मैंने इसको एग्जैक्ट कैसा लिखा है? अब क्या होगा बोलो? +3 से +5 2 का चेंज, +3 से +2 1 का चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2 2 दूनी 4। यहाँ पे कितने हैं बोलो? कुछ गड़बड़ हो गया? 2 सो उधर 3 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। हां 3 2 जा 6 सर 3 आया। और एक H2 होगा राइट में। एक H2 ऐड कर दो, बैलेंस हो गया। अब आएगा। यस सर, वही कह रहा था मैं कि H2O के तो साथ। वो बोल, मैं उसमें क्यों बोलूंगा बैलेंसिंग? मैं तो बैलेंस करवाऊंगा तब बोलूंगा ना H2 ऐड करो। मैं तो पहले तुम्हें अनबैलेंस रिएक्शन दी है ना, तब थोड़ी ना बोलूंगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा, आगे तुम्हें फिर जरूरत पड़ेगी। मैं ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा। H3PO3 एक बैलेंस और कर लो, जल्दी सीख लो। H3PO4 + PH3 करो उसको बैलेंस, हरी आप। डन सर। वेरी गुड। और कोई बच्चा कर पाया? यस सर। क्या बनाया बताओ? 431 3PO3 give 3H3P4 plus PH3। वेरी गुड। देखो बेटा, जब भी आप ये करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 6 +3 +3। यहाँ पे +5 यहाँ पे -3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मैंने यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन बता दिया, नहीं तो सोचो सर ने पी ब्लॉक में डिस्प्रोपोर्शनेशन बता दिया नो सर। हैं? नो सर। क्यों? 2 और यहाँ पे कितने का चेंज है? 6 का। यस सर। यस सर। अब चेंज कर लो, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 3 1। कितने हो गए फास्फोरस यहाँ पे? 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 बैलेंस। हाइड्रोजन 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 12, ठीक है बैलेंस है, सब बैलेंस हो गया। तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं तुम्हें? गुस्सा तो नहीं करोगे? वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर करा रहे हैं, ठीक है? तो रिवीजन हो जाएगा तुम। यस सर। ठीक है, तो तुम अपना रिवीजन करते रहना, मैं क्लास में नहीं करा रहा हूँ। ये सब इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, समझ रहे हो? यहाँ पे यदि मैं लिख रहा हूँ, ये सारी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन ही है, आगे सब पढ़ोगे। लिख लो होमवर्क में, NaBr + NaBrO3। देखो मैं सब रिवीजन कराता हूँ एक ही चैप्टर में। वो तो ये मान लो कि अभी चेंज हो गया, जो पहले तो मैं पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग में आज पूरा पी ब्लॉक ही खत्म हो जाता था, बस रिएक्शन रह जाती थी। और जब हम रिएक्शन उठाते हैं ना, जब रेडॉक्स पढ़ाते थे, रेडॉक्स वहां तो रिवाइज हो ही जाता था, और यहाँ पे अलग रेडॉक्स रिवाइज हो जाता है। PO2 कर लो, एसिड + NaOH gives Na2S + 2 times Na2S4O6। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बताओ?
कृष्णा, इसका नाम क्या है? कृष्णा, आकाश, इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो। सोडियम हाँ। टेट्रा फिर थायोनेट। थायोनेट। आयनिक एसिड। टेट्रासाइक्लिक एसिड। यस सर, थायोनिक एसिड। और लिख दे क्वेश्चन। चलो इतनी कर लेना। HClO3 प्लस HCl। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज पढ़ाते हैं। सर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम हो गए। क्या सर थर्ड और फोर्थ सेम हो गए। देख लूं? सर थर्ड और फोर्थ सेम हो गए, ये बोल रहे हैं। सेम हो गए थर्ड और फोर्थ? कौन से सेम हो गए? अच्छा ये वाले थर्ड और फोर्थ सेम हो गए। एसिड। तो हम इसको चेंज कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। बस चलो आगे बढ़े। 1 मिनट सर। यस सर। चलो एक बात ध्यान रखना, यदि मान लो, चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा बता सकता है। 0.01 मोलर हमने HNO3 दे दिया, इसका पीएच बताओ कितना होगा? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कैलकुलेट कर लो, जिससे हो जाएगा डन बोल दे मुझे बस। डन सर। वेरी गुड। कितना आया आंसर? चलो अच्छा आकाश तुम्हें बता दो। सर 2। वेरी गुड। कैसे किया? सर 10 की पावर -2 आ जाएगा, और जो पावर आती है माइनस में वो मतलब कि सिंपल सी बात है, यदि हम HNO3 देखेंगे भी, ये डिसोसिएट भी होगा तो किसमें होगा? H प्लस NO3 माइनस में। तो ये बताओ 0.01 ये भी कितना है? 0.01 ये भी कितना है? 0.01। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना मिलेगा बोलो? 0.01। तो ये बताओ पीएच कैसे आएगा बोलो? लॉग ऑफ -log। कभी कभी क्या होता है पूरा घुमा देता तुम्हें, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन इससे करा दी, इससे करा दी, ये बन गया वो बन गया, और लास्ट में पता क्या पूछ लेगा? पीएच पूछ लेगा। तो जो तुम्हें फालतू का दिया गया है, समझ रहे हो, उसको क्या कर दो? इग्नोर। ठीक है? और क्या कर लो? बस कंसंट्रेशन देखो और आंसर पा लो। तो ध्यान समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.01 का होल स्क्वायर। तो सिंपल ये हो जाएगा आपका स्क्वायर क्या होगा? -log H की कंसंट्रेशन। गड़बड़ हो गया, तो 10 आएगा। ये आएगा ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे? लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -2। तो ये -2 ऊपर निकल के बाहर निकल के आया तो क्या हो जाएगा? 2 लॉग 10, और बेस सेम होता तो क्या होगा? 1 होता है, तो 2 आ। चलो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यदि मान लो हम HNO3 को हीट करते हैं, इसको HNO3 को हीट करते हैं, ध्यान समझना, यदि हमने मान लो HNO3 को हीट किया तो नाइट्रोजन फैमिली बड़ी है, इसीलिए उतना टाइम लग रहा है HNO3 पे आ पाए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली खत्म, समझो सब खत्म। H2O प्लस, फिर क्या बनेगा? NO2 प्लस O2। जो NO2 होता है कैसा कलर का होता है कृष्णा? बोलो किस कलर का होता है? चलो आकाश किस कलर का होता है? NO2 ब्राउन गैस। ब्राउन, डेट इज ब्राउन गैस। कुणाल पैरामैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक? कुणाल, सौमिल पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। कुणाल कहां चला गया? अबूजर O2 कैसा होता है? पैरा माइक नहीं चल रहा था सर। O2 क्या नाम है? डाया। कुणाल, कुणाल नहीं, अबूजर कैसा होता है? पैरा या डाया? डाया।
ना मुन्ना ना, फिर गड़बड़ कर दी। पैरा होता है एक्सेप्शन का पैरा पैरा होता है, एक्सेप्शन है। मैंने बोला था 10 Yes, और sir, 16 16. इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यदि मान लो हम नॉन मेटल ले लेते हैं, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स, ठीक है ना, इनकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं। किससे कराते हैं बोलो? कंसंट्रेटेड HNO3 से। तो क्या मिलता है, कौन सा एसिड मिलता है? एक एसिड मिलता है प्लस NO2। मतलब NO2 बनाने का क्या है ये बोलो? मेथड, और HNO3 की क्या है प्रॉपर्टी। तो बना लो तो बनाओ प्रोडक्ट। P4 की रिएक्शन HNO3 से कराई, सारी रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो अब तुम्हें एक चीज क्लियर हो रही होगी, यदि आपको याद हो, एक चीज क्लियर हो रही होगी, आपने क्लास 11th में रिएक्शन पढ़े होंगे ये रिडॉक्स में। हम कहीं NO2 लिखते थे, आपके टीचर कहीं NO लिखते थे, यस सर। समझ रहे हो? तो NO2 कब आ रहा है बोलो? NO2 कब आ रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। हाँ, तो ये चीज क्लियर रखना, समझ रहे हो? चलो भाई देखो, तो कार्बन प्लस HNO3, फिर लिखो बोरोन प्लस HNO3, बनाओ प्रोडक्ट। ये नोट डाउन कर लिए? चलो पहले इतना ही कर लो, इतना ही कर लो। सर वेरी गुड। क्या बनेगा बताओ, किसना बोलो? यस सर। क्या बनेगा? सर बैलेंस्ड बतानी है या ऐसे ही बता दूं? नहीं ऐसे ही बता दो बस, बैलेंस नहीं, बैलेंस होमवर्क में दे रहा हूँ। सर H3PO4 वेरी गुड प्लस NO2। चलो दिखता दिखता दिव्यांशी, कोई तो सुनो। अंश शर्मा बोलोगे? अनुभव तिवारी, देखो पहली भाग लिए, सर पूछने वाले हैं। सर CO2 प्लस NO2। हैं? ना मुन्ना CO2 ना मुन्ना ना, वो तो बेटा ऐसा नहीं होगा ना बेटा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक एसिड बनेगा ना बेटा, एक एसिड बनेगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा बेटा, प्लस NO2 बनेगा। ठीक है, बोरोन ओके सर। तब क्या बनेगा? बोरिक एसिड प्लस NO2। ठीक है, चलो और लिखो क्वेश्चन। I2 की रिएक्शन करा दी HNO3 से, S8 की रिएक्शन करा दी HNO3 से, S6 की रिएक्शन करा दी HNO3 से, फिर हमने करा दी आर्सेनिक की भी रिएक्शन करा दी HNO3 से। S6 मतलब एंटीमनी ले लो, एक काम करो एंटीमनी करा। हमें इन दोनों एसिड के नाम भी बताना, आर्सेनिक से कौन सा एसिड बनेगा और एंटीमनी से कौन सा एसिड बनेगा।
सर। हो गया। चलो तुम ही बताओ मुझे, अब सौमिल क्या नाम हुआ है ऐसे कर दो। कौन सा लेगा? आर्सेनिक वाला? हाँ आर्सेनिक और वो एंटीमनी। सर आर्सेनिक वाला उसका आर्सेनिक एसिड होगा और दूसरा का एंटीमनी एसिड। एंटीमनी। तो देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या मिलेगा? HiO3 प्लस यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2, यहाँ पे SbO3 Sb2O3 क्या बनेगा जैसे बोलो? Sb2O3 Sb2O5 O3 बनेगा ना। फिर सोच लो, सर Yes, sir. O5 आएगा ना। बोलो। S3 SbO4 SbO4 प्लस NO2, यहाँ पे S3 H3ASO4 तो यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है? यस सर। चलो कुछ और सीखते हैं, कुछ बातें और जानते हैं। पहले यहाँ तक लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो 2 मिनट। सर ये H3SbO4 कैसे बना? बेटा ये कंपाउंड इन्हीं को बोलते हैं एक्चुअली, एक एसिड बनते हैं, ये नाम है इनके ही बोलते हैं, ठीक है? जो आर्सेनिक के होते हैं सर वैसे इससे Sb2O3 भी तो बन सकता है। जो हम यदि बात करें, एक बात ध्यान रखना, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक और कौन सा एंटीमनी, इनके जो एसिड बनते हैं जनरली वो H3MO4 टाइप के बनते हैं। M मान लो ऐसे मैं याद लिखवा दूं, चलो अच्छा, बोरोन जो बनाता है वो आप याद रख लेना H3MO3 टाइप का बनाता है, ठीक है? और जो कार्बन, सिलिकॉन और जो आपके टिन होते हैं, ठीक है, ये कैसे बनाते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? बोलो। H2MO3 H2 हाँ H2MO3 टाइप का, ठीक है? अच्छा अब मान लो P आर्सेनिक, वो तो बता ही दिया। और एंटीमनी कैसा बनाएगा? याद रख लो, इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ये सबसे सिंपलेस्ट H3MO4 H3MO4। और यदि हम बात करें सल्फर और सिलेनियम, तो ये कौन सा होगा बोलो? H2MO4 अच्छा और I2 ये बनाता HMO3, ठीक है? आगे बढ़े? यस सर। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो 2 मिनट, क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ। सर HiO3 का नाम क्या? क्या बेटा? आयोडिक एसिड, एक होता है परायोडिक एसिड, एक होता है आयोडिक एसिड, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। ओके सर। अब देखो देखो यदि हम बात करें रिएक्शन विद मेटल की, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल की, तो मैं पहली बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, जो एल्यूमिनियम है, ध्यान समझना, एल्यूमिनियम है, ये बताओ ये कभी भी HNO3 से रिएक्ट नहीं कर, डिजॉल्व नहीं होता, क्यों नहीं होता है बोलो? सर इसके ऊपर इसके ऑक्साइड की लेयर बन जाती होगी। वेरी गुड। तो एक बात को ध्यान रखना, एल्यूमिनियम नेवर डिजॉल्व in concentrated HNO3 due to the formation of stable oxide layer, ठीक है, on its surface, on its
सरफेस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जैसे हम बात करें, दूसरे बात की और कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं। जो सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड्स और किसके, Hg के, ठीक है, कोबाल्ट के, निकिल के, ठीक है ना, ये नेवर डिजॉल्व इन एनी एसिड, लेकिन एक को छोड़ के, एक्सेप्ट, किसको बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? बोलो बोलो, एक्सेप्ट किसको? थोड़ा 10th में कुछ एक डिफरेंट चीज आती थी एसिड को लेके, है ना, एक डिफरेंट थिंग आता था क्लास 10th में, जब छोटे छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से, तो एक चीज पढ़ते थे, रॉयल वाटर करके कुछ, एक्वारिजिया। हाँ, कि वो स्ट्रॉन्ग से रुका हुआ। यस सर, HNO3 और हाँ। HCl का 1:3 में। तो एक्वारिजिया सब डिजॉल्व हो जाता है, तो सबको डाइजेस्ट कर जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। चलो अब हम बात करते हैं। अच्छा सर ये डिसॉल्व होते क्यों नहीं है एसिड्स में वैसे? बेटा, क्या, कैसे? सर ये डिसॉल्व क्यों नहीं होते एसिड में, सल्फाइड्स? बेटा इनको हमने प्रैक्टिकली देखा ना, ऐसे थोड़ी ना, जी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हमने डिजॉल्व करके देखा इनको, ठीक है, इनके सल्फाइड्स नहीं हो रहे थे डिजॉल्व, तो अब क्या बोले, इनको जब डिजॉल्व नहीं हुए उसमें, इसका रीजन नहीं है, हमारे पास तो अभी इस लेवल पे तो नहीं है, ठीक है, और ऊपर लेवल पे भी नहीं है, फिर हमने इसको जब एक्वारिजिया में डिजॉल्व किया तब डिजॉल्व किया। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, डिजॉल्विंग, सॉल्युबिलिटी, तुम सोचते हो ना कि यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, हमने फैक्टर दे दिया, हमने फजांस रूल से एक्सप्लेन कर दिया, हमने ट्रिक्स बता दी, एक्चुअल में बताऊं ना तुम्हें, सॉल्युबिलिटी ऐसे चेक नहीं होती, हमने तो प्रैक्टिकल किए हैं, समझ रहे हो, हमने तो रिसर्च की है। तो एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल जब भी, जैसे मान लो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया कंपाउंड, ध्यान समझना, या मान लो हमने नेफ्थलीन बना लिया, ठीक है, अब हमने बना लिया उस कंपाउंड को, तो हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती थी, हमें इसका क्रिस्टल भी देखना पड़ता था, कैसा क्रिस्टल दिखता है, तो हम क्या करते थे, सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, या हम डिजॉल्व, बात तो वही है ना, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोई भी बना, कोई भी सब वो मिला, ठीक है, तो हम क्या करते थे उसको, हम इसको डिजॉल्व करके देखते थे, जैसे हमने पहले डिजॉल्व किया नॉर्मल वाटर में, नहीं हुआ डिजॉल्व, तो हम वहां पे लिखते थे नॉट डिजॉल्व, फिर हम इसको डिजॉल्व करते थे किसमें, बोलो, फिर हमने किया हॉट वाटर में, तब भी नहीं हुआ, कोल्ड वाटर किया तब भी नहीं हुआ, फिर हमने मान लो उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में किया, बेंजीन में किया, फिर क्लोरोफॉर्म में किया, ऐसे ऐसे हम चेक करते हैं, ठीक है, फिर हम एक चीज और चेक करते हैं, अब हमें कैसे पता सल्फाइड ही है, ये हमें कैसे पता, बताओ, मान लो हमने कोई कंपाउंड बनाया, आपने तो यहाँ लिख दिया, मैंने लिखना और करने में बहुत डिफरेंस होता है ना, हमें तो नहीं पता ना सल्फाइड या क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या करते हैं, बोलो, क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां से पता चलता है, उसकी पीक्स देखते हैं, हमें ये पता होती है सल्फाइड की पीक ये होती है, इतने पे होती है, इतने सेंटीमीटर इनवर्स पे, लैम्डा निकाल लिया, ठीक है, तो हमें पता लग जाता, ठीक है इतनी है, तो हमें ये सल्फाइड है, तब हमें पता चलता सल्फाइड। तो एक बात ध्यान रखना, हाँ वो बात अलग है कि हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, भाई फजांस रूल से कर दिया, कहीं इससे कर दिया, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन देने होते हैं, एक्सेप्शन कहीं नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन बनाने पड़ते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं, तो इसमें ये हुआ होगा, एजम्पशन है, किसी ने देखा नहीं है, पूरी नॉलेज, जैसे सल्फाइड की प्रॉपर्टी देख के भी तो पता कर सकते हैं, मतलब ये सल्फाइड की प्रॉपर्टी तो पढ़ ली तो ही है ना, उसके टेस्ट होते हैं ऐसे थोड़ी ना टेस्ट होते हैं ना, कि भाई हम कंफर्मेशन टेस्ट लगाते हैं, हम सल्फाइड के टेस्ट लगाए थे लेबोरेटरी में, एक बार क्या हुआ, हम सल्फाइड का टेस्ट लगाए थे लेबोरेटरी में, तो हुआ क्या, हम इसमें H2SO4 डाल लेते हीटिंग में, तो क्या तुम नहीं सोचते हो कि बहुत आसानी से हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसा कि मैं 11th में ही बताता था, जो आप सोचते थे, हम बोलते थे कि नॉर्मली हमने लिख दिया यहाँ पे, तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं ना, जब हम करते हैं सामने, तो कितना डेंजरस होता है, मतलब 0.001% लोग इससे भी मरते हैं, इस हाथ से भी, इस हाथ से जो लेबोरेटरी में होते हैं। तो हमने H2SO4 लिया और H2SO4 किसमें डाल दिया, बोलो, वो हीट कर रहा था, नीचे बीकर जैसे हीट कर रहा था, हमने उसमें क्या मिला दिया, बोलो, हमने उसमें H2SO4 मिला दिया, और जैसे ही H2SO4 मिलाया वैसे क्या हो गया, बोलो,
बम्बार्डमेंट, थोड़ी देर बाद एक दोस्त था उसकी आंखों पे गया, बच गया, आंख बच गया। तो ये सब होता है। तो भाई सॉल्युबिलिटी हम ऐसे कंफर्मेशन टेस्ट भी इतनी आसानी से नहीं लगते जो तुम सोचते हो कि कंफर्मेशन टेस्ट लगा दिया, बहुत ध्यान से लगाने पड़ते हैं, समझ लो। तो चीजें इनऑर्गेनिक की लिखी हुई आपने, मैंने पढ़ाया तुम्हें, जैसे यदि याद हो मैंने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोला मैंने, बोला है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ाया था, लेकिन जनरली बताया था, लेकिन अभी तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। रिग्नार्ड एजेंट पढ़ाया था मैंने ऑर्गेनोमेटालिक। तो आपको पता होगा कि आपने बस देख लिया ऑर्गेनोमेटालिक, जब रिग्नार्ड एजेंट बनता है ना, तो ये मान लो छोटी सी गलती पूरे रूम को उड़ा सकती है। थोड़ा भी प्रेशर, टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज हुआ, जो सबसे टफ मानी जाती है रिसर्च, वो किसमें मानी जाती है? ऑर्गेनोमेटालिक में। पता ही नहीं चलता है। तुमने तो अभी पढ़ लिया कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, बस सिंपल। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना इसको, ऑर्गेनोमेटालिक को, बहुत डिटेल में पढ़ते हो, समझ रहे हो? यदि याद हो, हमने एडवांस वालों को मैं इंडाइसिस पढ़ा रहा था, याद है? H/√, है ना? तो इंडाइसिस पढ़ा, तो मैंने कहा ये इंडाइसिस तुमने पढ़ लिए सब, वो वेक्टर लग गया, वेक्टर थ्योरी लग जाता है। तो सब बहुत कुछ है एक्चुअली, जो चीजें, तभी तो हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक जितना है उतना पढ़ो। हम लोग क्यों बोलते हैं भाई इनऑर्गेनिक को उतना वो मत जाओ, क्योंकि है एक्सप्लेनेशन है, फिर हम उसको तुम भी नहीं समझ सकते हो। मान लो मैंने पीक्स बोल दिया, पीक्स से तुम क्या समझोगे? पीक्स मतलब क्या, समझ रहे हो? तो वो चीजें होती हैं, इसीलिए बोलते हो तो नहीं पढ़ो, क्योंकि आप रिसर्च नहीं, जब आप रिसर्च करो तब आप, अब मान लो हमने पढ़ाया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा दिया, पढ़ाया, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा दिया, है ना? आपने भी वो तो पढ़ेंगे, 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एडवांस में बच्चे थोड़े बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें बस रियलाइज होता है, उन्हें पता तो नहीं चलता क्या रोटेशन हो रहा है। D4 एक्सिस, अब तुम समझोगे D4 एक्सिस क्या होती है, C3 एक्सिस, C4 एक्सिस। बात समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। तो इन चीजों को, ये चीजें हैं, तो इसीलिए कुछ चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते भाई, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं कर पाते। मतलब आप जब पीएचडी भी करते हो ना, तो ये मान लो सिमेट्री तो समझ में ही नहीं आती लोगों को। सिमेट्री क्या नहीं आती, बोलो? समझ में ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि पता ही नहीं चलता। क्या इमेजिनेशन कितना कर लोगे, बोलो? यस सर। इमेजिनेशन नहीं है ना, तो हम मॉलिक्यूल को बहुत देखना पड़ता है तब कहीं जाके। और जब हमें, और ये हमें जब पता है, जब हम अपनी थीसिस सबमिट करते हैं ना, क्या करते हैं? थीसिस सबमिट। तो थीसिस सबमिट में पता है हमें ये सिमेट्री बतानी पड़ती है मॉलिक्यूल की। यदि मान लो मैंने HN2O5 बना दिया, मान लो मैंने नया मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, HN2O5, तो मुझे HN2O5 के बारे में सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। जैसे रिसर्च होती है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स होते हैं, सुने हो तुम? बोलो। इसी तरीके से लोगों को काम समझा दिया जाता है, इसी तरीके से 10-12 प्रोफेसर बैठे हुए टांग खींचने को, बिल्कुल तैयार रहते हैं वो। तो तुम तो पीपीटी बना के ले गए, ठीक है, उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया, तो तुमने एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, तो वहीं धर लेते हैं तुम्हें, मतलब ड्रॉबैक में चला जाएगा वो पॉइंट। और यदि मान लो उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में तुमने 8 आंसर दे दिए, ठीक है, चल जाएगा, यदि अच्छे से पीएचडी कर रहे हो तो, समझ लो। और यदि मान लो 8 आंसर नहीं दे पाए, तो तुम्हारी पीएचडी क्या हो जाती है फिर से, बोलो? वो बात डिपेंड करता है आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हो। वो बात तो अलग है कि इंडिया में तो भाई पीएचडी वैसे भी हो जाती है, समझ लो। इसलिए तो बड़ी डिफिकल्टीज होती है भाई। इंडिया में रिसर्चर्स की वैल्यू नहीं है, जो पीएचडी वगैरह करते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं है। बट आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो ना, तो बहुत वैल्यू होती है। आपने बोला पीएचडी, अरे भाई बैठो। तो ये चीज है, यहाँ पे काम चलाऊ काम होता है कि भाई ठीक है, हो गया। तो वही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बातें बता रहे हैं, तो क्लियर? तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? यस सर। तो हमने इनके सल्फाइड्स को डिसॉल्व करके देखा हर एसिड में। और एक चीज और मैंने बताई थी, याद हो, हमने एक बात बताई थी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, किससे, बोलो? लैटिस एनर्जी से, तभी वो डिसॉल्व होता है। यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, तब वो सॉल्युबल नहीं होगा। ये वाटर के लिए है, ठीक है, लिक्विड। जब हम वाटर लेते तब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, किसी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है,
सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। बात समझिए, ट्रिक होती है ना, यही चीज तो समझने की होती है। चलो अब हम बात करते हैं। यदि मान लो हमने मेटल ले लिया, क्या ले लिया, मेटल। मेटल की रिएक्शन हमने HNO3 से कराई। अब आपको पता है HNO3 दो टाइप के हो सकते हैं, बोलो। एक तो आपका डाइल्यूट भी हो सकता है, और एक कैसा हो सकता है, बोलो, कंसंट्रेटेड। एक वेरी डाइल्यूट होगा, एक डाइल्यूट होगा, ध्यान समझना, एक डाइल्यूट होगा और एक कैसा होगा, जो स्कूल में होता है ना, वेरी डाइल्यूट वाला होता है, पानी होता है सिंपल, ठीक है। एक और 68% होता है। हाँ, कंसंट्रेटेड होगा, तीन ही होंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इन तीनों में मिलेगा तो आपको मेटल नाइट्रेट ही। क्या मिलेगा, बोलो, मेटल नाइट्रेट, ठीक है। और जब मेटल नाइट्रेट बनेगा तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, बस जो रिडक्शन प्रोडक्ट मिलता है, जैसे इस केस में क्या मिलता है आपको, इस केस में मिलेगा आपको सिंपल NH4NO2 मिल जाएगा साथ में, साइड प्रोडक्ट, ठीक है। या वैसे समझ लो सिंपल NH4NO2 ही मान लो, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट मिल जाएगा। या आप यहाँ पे मान लो साइड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, जब आप डाइल्यूट में करोगे तो डाइल्यूट में भी दो कंडीशन आ जाती हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन यदि हम बात करें, या आप ऐसे समझ लो, चलो अभी एक ही कंडीशन ले रहा हूं मैं, अभी एक ही कर ले रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं NO मिल रहा, क्या मिल रहा, NO, ठीक है। अच्छा, और यदि मान लो डाइल्यूट केस में मैं अभी एक ही ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा मान लो, अब मान लो कंसंट्रेटेड लेंगे तब क्या मिलेगा आपको, साइड प्रोडक्ट NO। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान समझना, क्वेश्चन दे रहा हूँ तो बहुत ध्यान समझना। सर क्वेश्चन कल कर लेंगे। क्या कल कर लेंगे, क्यों सर 6 बजे से क्लास है जूलॉजी की। अभी जूलॉजी कितना बजे, अभी 5:15 हुआ होगा। सर 5:40 हो गए। अच्छा, किस किस को जाना है, सभी को जाना है क्या, और किसकी क्लास है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डबल क्लास में मैथ्स की है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर वैसे यहाँ पे जो ये है मेटल प्लस NH, अगर हम कॉन्सेंट्रेट लेते तो NO2 आता है, हाँ, तो उसमें हम बेसिकली कह सकते हैं कि उसने NO को ऑक्सीडाइज कर दिया। वो बेटा अपन ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना सारी, यस सर। तो आप वहां से देखा करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर डाइल्यूट वाले में N2O नहीं आता? N2O भी आता है, मैं बोला नहीं, मैं अभी जनरल केस ले रहा हूँ, NO मान रहा हूँ, दो केस आते हैं, N2O भी मिलता है, लाफिंग गैस भी मिलती है, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक और मिलता है NO भी मिलता है ना। जब जिनकी यदि हम अभी हम बात करेंगे, थोड़ा ECS वैल्यू होती है, ECS वैल्यू समझते हो, बोलो, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ओके। चलो, यस सर। आज तुम्हारे डाउट तो नहीं हो पाए, किसके डाउट थे आज, किसी बच्चे ने भेजे थे ना, मेरे तो तुम्हारे डाउट नेक्स्ट क्लास में पहले ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा टोक देते तुम बीच में, तुम्हारी भी क्लास होगी है, नहीं आप बता दो। क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में बताओ, कुछ तो डिस्कस कर ही लेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं जिनको जाना है। सर हमारी तो क्लास इसी लिंक पे है, हम तो मतलब बोलो आकाश, पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, सर वो बता दो कैसे होगा, समझ नहीं आया। किया D2O किया, क्या किया तुमने, क्या लिया तुमने, Cl लिया, क्या लिया तुमने इसमें, Cl लगाओ कुछ यार, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है इसमें यार। यस सर, समझ नहीं आ रहा था। DD लग गया, और जब DD लग गया और तुमने फिर क्या कर दिया इसमें, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। यस सर। यदि हम Na ईथर भी करेंगे तो सिंपल आपका, यदि D2O करेंगे तो DD लग जाएगा, ठीक है। और जब DD लगेगा और Na ईथर कैसे हो जाएगा उसका, तो कुछ ना कुछ तो इसमें है, समझे। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है।
इसको मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ एक बार। 71 में क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर अगर इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़नी नहीं चाहिए, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। बेटा वो बात ठीक है, हम ये बात डिस्कस भी कर रहे थे कल, हम और कुणाल, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब इसमें इन्होंने ये दे दिया, उसको मैं वही चीज दे रहा हूँ। यदि मान लो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हैं तो क्राउडिंग भी तो बढ़ रही है। अब हम उसमें डोमिनेंट फैक्टर देखना चाह रहे हैं, कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है। सर लेकिन जब हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देखते हैं तब तो हो गया, ठीक है, डिग्री के ज्यादा होगी सॉलिबिलिटी। डिग्री की उसने वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट से बोल दिया। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि मान लो बल्कि ग्रुप लगा हुआ तब क्या होगा, तब इतनी आसानी से क्या वो कर लेगा क्या? तो सर कहीं पे वैसे कहीं पे तो समझ नहीं सकते मतलब कैसे देखना है, क्या यूज करना है। क्या? सर कहीं पे बल्कि ग्रुप देखते हैं, कहीं पे इंडक्टिव। हाँ, तो वही चीज हम लोग, वो चीज एक्चुअली क्या, वो आंसर अपने को कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से देना पड़ता है ना। लेकिन हम इसका एग्जैक्ट आंसर तभी देख सकते हैं कि अब हम देख रहे हैं इसमें कहाँ कहीं मिल जाए मुझे अभी मैं 2-3 किताबें देखी, बॉयड देखा और भी हमने देखी है ना किताबें, तो मुझे इसमें एग्जैक्ट आंसर किसी ने रीजन लिखा नहीं है। ओके सर। लेकिन अभी तो आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। तुम्हारी बात भी सही है कि तुम ऐसे बोल रहे हो यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, यदि ये एल्काइल के केस में है, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ रहा है ये भी तो नहीं बोल रहा ना वो। यस। ठीक है, चलो फिर तुम बाकी के कल पूछ लेना, मेरी क्लास भी है। ओके सर। इसको एक काम करना, इसका क्राउडिंग वाला हमें भी नेचर नहीं मिल रहा ना, इसका क्राउडिंग वाला कहीं लिखा ही नहीं मिल रहा मुझे कि कोई किताब भी लिखी हो। यदि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में भी देख, कुणाल चला गया क्या? यस सर। कुणाल क्या देखा था, कुछ रीजन मिला तुम्हें उसका? जो वही क्वेश्चन यहाँ फंस गया, यही अपन लोग सर वही देखा था, और कि इसमें हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा ना कि सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है। अगर मॉलिक्यूलर मास अलग होगा तो फिर हम तो उस पर कमेंट ही नहीं कर सकते। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो फिर अगर जो 3 डिग्री है उसमें जो नॉन पोलर पार्ट है वो ज्यादा है तो वो पार्टी जाता है, मतलब मैंने बोला चार्ज सेपरेशन O माइनस चार्ज ज्यादा है, क्योंकि वो सिंपल क्या दे रहा है बोलो, ये देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना जितने भी हैं, बोलो यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, मान लो मैं बल्कि लगा दूं, मैं तो एक केस ले रहा हूं, तो क्या होगा, हमको सोचने वाली बात है। चलो ठीक है, अभी तो हम एज ऑप्शन की तरह चलो ध्यान रख लिया, मान लो बल्कि लगा दिया, मान लो हमने टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया, तब इतना आसानी से क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी? हाँ, वाटर के साथ तो हो सकती है, वाटर के साथ ही पूछ रहा हुआ है फिर। आकाश वो तो तुम्हारा सिंपल है, लॉजिक्स वो तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अब हमें इसको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ये देखना है कौन सा फैक्टर कहाँ नहीं कर रहा है। सर 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले में हम ये कह सकते हैं कि बल्कि ग्रुप तो बढ़ रहा है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग होगा कि 3 डिग्री का सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी तो, मॉलिक्यूलर मास भी तो बताया नहीं गया, बढ़ रहा है क्या है, फिक्स है क्या है, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। यस सर। ये तो पता है कि ठीक है, और बताओ, और समझ में आ गया ना क्लियर कि क्या कैसा क्वेश्चन है वो, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो उसको मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, कहीं कहीं जैसे मान लो बेसिसिटी में अपन देखते क्राउडिंग और सॉल्वेशन इफेक्ट से, यदि याद हो तुम्हें अमाइंस में भी, तो ऐसा कुछ रीजन मिल जाए कि ओवरऑल क्या रीजन मान रहे हैं, है ना। अभी तो इनको याद ही रखना पड़ेगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी याद रख लो, ये हमें पता है सिंपली टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी में मिथाइल की केस ले रहे होंगे, समझ रहे हो कुणाल? एक बात और बता दे रहा हूँ, यस सर। ये यदि तुम देखोगे भी तो मिथाइल की केस लेंगे, ये इथाइल और बल्कि ग्रुप का केस नहीं लेंगे, समझ रहे हो?
क्योंकि फिर वो क्राउडिंग तो वो इफेक्ट तो डालेगी ना, स्टैटिक हिंड्रेंस तो आएगी ना कहीं। तो बल्कि हो नहीं भी होगा तो 1 डिग्री तो कम हिंडर्ड है ही 3 डिग्री से। नहीं, 1 डिग्री की बात अलग है, हम तो 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? चलो ठीक है, क्लास में जाओ, तो तुम लोग सब लोग यहीं बैठे रहोगे, मुझे पता है कृष्णा भी यहीं बैठा रहेगा, वो कहता है जाएगा नहीं, है कृष्णा? क्यों? चलो ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स इट, बाय। बाय।